पिछले लेक्चर में हमने नियॉन नंबर और नीवन नंबर, ये दो नंबर्स के बारे में देखा था। ये दोनों स्पेशल नंबर्स होते हैं। अब फैक्टोरियल हमने पहले सुना होगा, अभी के हमने क्लास का नाम रखा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमने सुना भी होगा कि 5 का फैक्टोरियल यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, बेसिकली ये कितना होता है 120। इसी तरह अगर 4 का करें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 24। इसी तरह 3 का 6। इसी तरह 2 का तो 1 इंटू 2 2। इसी तरह 1 का फैक्टोरियल 1। एक और चीज़, अगर 0 का भी फैक्टोरियल हम निकालते हैं तो भी क्या आता है 1। अब ये क्वेश्चन अभी नहीं आना चाहिए कि 0 का फैक्टोरियल 1 कैसे। ये मैथ्स के थ्रू प्रूव हो सकता है, ना कि कंप्यूटर साइंस में। अभी के लिए हम फैक्टोरियल निकालना सीख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर इनपुट कराएंगे जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो स्कैनर क्लास लगाते हैं सबसे पहले। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। अब एक नंबर हमने इनपुट कराया, इंट n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। एक हम लूप लगाते हैं, अभी तक हमने वाइल से ही सारे काम किए हैं, तो अभी भी हम वाइल ही लगाते हैं, ठीक है। एक हमने नंबर लिया n जब तक 0 से बड़ा है, तो बेसिकली हमारा वो क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कहाँ तक n तक। जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है तब तक हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं। तो एक जगह हम क्या कर लेंगे, उसके सम को स्टोर, बेसिकली उसके मल्टीप्लिकेशन को स्टोर करते चले जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 1, ठीक है। डेटा टाइप इंट ही रहेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, MUL इज इक्वल टू MUL इंटू n, ठीक है। n की वैल्यू अभी के लिए हम मान के चलते हैं क्या, अभी के लिए हमने n की वैल्यू मानी 5। तो MUL में क्या है अभी 1 है, तो 1 इंटू 5 5। अब MUL में क्या स्टोर हो गया 5। n को क्या करो, अब एक नंबर छोटा कर दो। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में n की वैल्यू क्या बची 4 बची। तो और MUL में क्या है 5 है, तो MUL इज इक्वल टू MUL इंटू n, और n क्या है 4। फिर से एक छोटा करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब यहाँ इसमें क्या स्टोर्ड है 5 इंटू 4 यानी 20 स्टोर्ड है। तो अब ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी 20 इंटू 3। अब इसके बाद फिर से माइनस करेंगे तो वैल्यू 2 हो जाएगी, ऊपर जाएगी 2। अभी भी चेक करेगा n क्या 0 से बड़ा है, हाँ। तो अब इसमें 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से नीचे आके फिर से एक माइनस होगा, और ऊपर जाके अभी फिर से चेक करेगा क्या 1 0 से बड़ा है, हाँ है। तो ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, और अब की बार जब माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब ये चेक करेगा क्या 0 से बड़ा है, नहीं, अब 0 से बड़ा नहीं है। तो अब इसका ये जो मल्टीप्लिकेशन है यही प्रिंट हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 120। आप करके चेक कर लीजिएगा। हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। द फैक्टोरियल इज, ठीक है, MUL, ठीक है। ऊपर हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं इनपुट लेने के लिए, एंटर नंबर, यहाँ पे ए रह गया। हम इसको रन करके देखते हैं। नंबर उसने इनपुट मांगा, हमने 5 दिया, 5 क्योंकि 5 का हमें पता है क्या होता है 120। आ गया हमारा फैक्टोरियल क्या 120, यानी हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। अब ऊपर मैंने एक चीज़ बताई थी कि 0 का भी फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है।
तो अगर हमें ज़ीरो की कंडीशन हैंडल करनी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ इफ़ लगा देंगे। इफ़ n इक्वल्स 0 तो क्या कर दो, प्रिंट आउट द फैक्टोरियल इज प्लस, या फिर प्लस भी मत करो, डायरेक्टली 1 लिख दो। ठीक है, तो अब अगर हम इसको रन करें तो अगर हम 0 इंटर करेंगे तो क्या प्रिंट हुआ, द फैक्टोरियल इज़ 1, और इधर भी क्या प्रिंट हुआ, द फैक्टोरियल इज़ 1। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि n जब सबसे पहली बार आएगा यहाँ पे तो क्या करेगा, MUL में क्या स्टोर्ड है, 1, तो एज इट इज़ n 0 से बड़ा तो है नहीं, n 0 ही है, तो सीधे यहाँ आएगा और MUL की जो मेन वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। तो बेसिकली MUL वो हर वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर चाहे वो 0 से 1 हो, सबके लिए प्रिंट कर देगा, चाहे वो 0 से 0 हो या 0 से छोटा हो। तो यहाँ पे भी MUL ना प्रिंट हो तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगा देंगे, इफ़ MUL इज़ ग्रेटर देन 0, सॉरी MUL इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये काम हमारा हो जाएगा। 0 वाला केस हमने इससे हैंडल कर लिया कि जब भी 0 होगा तब वो 1 प्रिंट करेगा, बट MUL की वैल्यू एक और केस में 1 होती है, वो होता है हमारा 1 का केस, कि 0 के केस में तो वो 1 प्रिंट करे ही करे, नेगेटिव के केस में वो 1 ना प्रिंट करे, और जो हमारा 1 का केस होता है उसमें भी वो क्या प्रिंट करे, 1 ही प्रिंट करे। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, कंट्रोल, इसको जस्ट एक बार कॉपी करो, अगर 0 ना होके वो 1 हो तो भी क्या हो जाए, बस वो उसको प्रिंट कर दे। ठीक है, तो अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे हम 0 की वैल्यू एंटर करेंगे तो भी 1 वो दे देगा, वो नीचे वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर हम 1 की वैल्यू देंगे तो भी वो 1 दे देगा और नीचे वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे अब हम कोई दूसरी वैल्यू जैसे 2 इंटर करेंगे हम, या 3 इंटर करेंगे तो आराम से वो हमें बाकी के आंसर्स देता रहेगा। तो ये हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम होता है। कई जगह पे बेसिकली वो नेगेटिव नंबर्स को हैंडल नहीं करते हैं, या फिर मे बी वो सेल्फ कंसीडर करके चलते हैं कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होगा। तो ये बात सच है, बट ये इन कंप्यूटर साइंस यूज़र वो वैल्यू दे सकता है। तो या तो वो कंडीशन आप दे दो कि वो नेगेटिव वैल्यूज़ लेना, या तो आप ऐसी कंडीशन दे दो कि 0 और 1 को खुद हैंडल कर ले और MUL की बाकी वैल्यूज़ को प्रिंट करें। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। चलिए एक और प्रोग्राम देख लेते हैं, क्योंकि कई सारे टाइम से हम नंबर्स देख रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम देखते हैं लीप ईयर का। लीप ईयर तो PSV, ठीक है। अब मान लो कोई भी हमें एक ईयर दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं। तो ये बेसिकली आपके कई सारे इंटरव्यूज़ में पूछा गया है, और कई सारी कंपनीज पूछती हैं, इसलिए करवाना ज़रूरी है। जैसे लीप ईयर कौन सा ईयर होता है, अभी तक हमें बस ये पता है कि लीप वो ईयर होता है जो 4 से डिवाइड हो जाए, या हर 4 साल के बाद जो आता है वो लीप ईयर होता है। जैसे 2004, ये क्या है, एक लीप ईयर है। अच्छा 1900, ये 4 से तो डिवाइड हो जाता है, क्या ये लीप ईयर है? नहीं, ये लीप ईयर नहीं है। ये कैसे पता? तो लीप ईयर का एक फॉर्मूला होता है कि अगर वो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो हमें चेक करना है कि वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर वो 4 और 100 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर नहीं है। बेसिकली 1000 भी लीप ईयर नहीं है। अब ये आपका एक असाइनमेंट टाइप का रहेगा कि आपको चेक करना है कि
1000 जब 4 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर क्यों नहीं है, या ऐसी कंडीशन क्यों कि 100 से जो 4 से और 100 से अगर दोनों से डिवाइड हो रहे हैं तो लीप ईयर नहीं है। तो इसके अलावा एक लास्ट कंडीशन ये होती है, अगर वो ईयर 400 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर है। अब इसको एज अ प्रोग्राम देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एससी एरर दे रहा है तो एससी को क्लोज कर लो, तो एससी को क्लोज कर दिया। अब इसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, अपनी कंडीशंस लगा देंगे। हम सबसे पहले एक इनपुट लेते हैं, एंड n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट एंड, ठीक है। ये हमने एक वैल्यू इनपुट ली। अब इस n के ऊपर ही हमें चेक करना है कि ये ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ n मॉडुलो 4 इक्वल्स 0। और क्या कंडीशन होनी चाहिए, एंड ये क्या हुआ, ये तो सही वर्क करना चाहिए। ओके, हो सकता है आगे वैल्यूज दें तो हट जाए। n मॉडुलो 100 ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी n मॉडुलो 4 तो 0 के इक्वल होना चाहिए, बट n मॉडुलो 100 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे और की, या n मॉडुलो 400 0 के इक्वल हो। तो अब अभी हमने क्या देखा कि या तो वो 4 से डिवाइड हो जाए या 100 से डिवाइड 4 से डिवाइड हो जाए और 100 से डिवाइड ना हो, और या तो वो 400 से डिवाइड हो जाए। अब इससे हमें समझ में क्या आता है वो देखते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है कि वो 4 से डिवाइड हो रही है मगर 100 से नहीं हो रही है, या तो वो 400 से डिवाइड हो रही है, यानी या तो वो 4 से हो जाए 100 से ना हो, या फिर 400 से हो जाए, तो वो लीप ईयर है। तो ये एक ज़रूरी कंडीशन है कि 4 से हो रही है तो 100 से नहीं होनी चाहिए, ठीक। या तो ये एक कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है। तो अगर दोनों ट्रू हो जाती हैं बहुत अच्छी बात है। अगर दो में से एक भी ट्रू होती है तो बीच में क्या लगा हुआ है, और क्या बोलता है हमें कि अगर दो में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो मैं क्या करूँगा, एक ट्रू रिजल्ट प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीप ईयर प्रिंट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम ईयर एंटर करवा लेते हैं। हमने ईयर एंटर करवाया, हमने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको चेक किया कि 4 से डिवाइड हो और 100 से ना हो, या तो 400 से हो जाए। अब हम इसको रन करके देखते हैं। हमने रन किया, हमने ईयर दिया 1000, इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया क्योंकि हमने एल्स स्टेटमेंट ही नहीं लगाया है। तो साउट नॉट अ लीप ईयर। अब रन करके देखते हैं। हमने ईयर एंटर किया 1000, नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। अगर हम इसी जगह एंटर करें 2000 तो लीप ईयर। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे अगर ध्यान से देखो 2000 अगर हमने लिया तो आप बोलोगे कि ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 100 से भी डिवाइड हो रहा है, बट यहाँ पे मैंने एक और कंडीशन दे रखी है कि अगर वो 400 से डिवाइड हो जाए तो भी ठीक है। मान लो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई 2000 के केस में, पहली कंडीशन उस केस में फॉल्स हो गई, बट दूसरी कंडीशन अभी भी ट्रू हो गई उस केस में। तो ये जो बीच में और लगा है ये क्या बोलता है कि तुम भले ही फॉल्स हो मगर दूसरा वाला ट्रू हो गया, इसलिए मैं आंसर ट्रू कर दूंगा। तो इसके अंदर आके लीप ईयर प्रिंट कर देगा, ठीक है।
तो ये थे हमारे 2 प्रोग्राम। फैक्टोरियल निकालना हमने सीख लिया है और लीप ईयर की कंडीशंस हमने देख ली हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। ऑप्शन भी तो दिया है ना, मेरे में चेक करो, मेरे में